हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखे थे, जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ जो वर्गीकी कुंजी है या टैक्सोनॉमी एड्स है, जिनके बारे में देखेंगे, जो क्या करते हैं, नए जीवों के अध्ययन में क्या करती है, सहायता करती है या हेल्प करती है, या ये बोल सकते हैं नए जीव है उनका अध्ययन किस तरह से करें, उनका पहचान किस तरह से करें, ये इसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो पहले हम लोग जो जीवों की अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, इसके लिए दो टर्म्स देखते हैं। एक टर्म्स जो है ये है, इसमें सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक टर्म्स है या शब्द है, इस शब्द को किसने दिया था? शब्द को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम सिस्टमेटिक्स बोल रहे हैं, जैसा कि नाम दिख रहा है, सिस्टमेटिक मतलब ये क्या है, जो अलग अलग विभिन्न जीव है या भिन्न भिन्न जीव है, उसको एक विशेष क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना। इसके लिए क्या है, सिस्टमेटिक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भिन्न जीवों को विशेष क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करना, या हम सिंपल बोल सकते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसको अरेंज करने के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं वो कौन सा है, सिस्टमेटिक्स है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टमेटिक्स है ये कुछ फैक्टर्स पे या पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तो हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, डिपेंड्स की बात कर रहे हैं, या इसकी हम बात कर रहे हैं आधार, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं इसकी जीवों का जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये क्या करता है, जीवों को अरेंज करता है। दूसरा हम बात करते हैं इसकी टैक्सोनॉमी, और तीसरा हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, फाइलोजेनी, आकारिकी, जो भी इसकी लक्षण है बाहर से जो देखने पर है। इसके बाद वर्गीकी, और नेक्स्ट हम बात करते हैं जाति वृत्ति। ये इस पॉइंट के पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। अगर इन पॉइंट के आधार पर जीवों को व्यवस्थित कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिस्टमेटिक, जिसको किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, या इसको कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया सिस्टमेटिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आता है इसी से जो मिलता जुलता है, नियो सिस्टेमेटिक्स। अब हम बात करते हैं, जब कैरोलस लिनियस ने क्या किया, सिस्टमेटिक वर्ड्स दिया, तो उसमें कुछ जो ऐसे हैं जिनके पॉइंट्स को यहाँ पर वर्गीकृत नहीं किया गया है या डिफाइन नहीं किया गया था, तो इसके लिए एक नया टर्म्स न्यू सिस्टमेटिक टर्म्स दिया। इसको किसने दिया, शब्द, इसको दिया, इस शब्द को जूलियन हक्सले ने दिया। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया, प्रपोज किया या दिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं, जीवों को विभिन्न क्रम, ये इसी के लिए यूज हो रहा है, नए टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर इसका जो आधार है, आधार जिसके आधार पर हम जीवों को क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, वो आधार बस यहाँ पर क्या था, चेंज था। पहला पॉइंट इसमें भी क्या था, मॉर्फोलॉजी था, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था इसका, एनाटॉमी था। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आकारिकी, और दूसरा पॉइंट जो था ये इसमें क्या था, शारीरिकी था। ठीक है, शारीरिकी। तो इस दो पॉइंट के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, जो जूलियन हक्सले है वो जीवों को वर्गीकृत किया या अरेंज किया, व्यवस्थित किया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम लोग देखने वाले थे।
कौन सा, सिस्टमेटिक और नियो सिस्टमेटिक। याद रखिएगा, नीट के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये शब्द किसने दिया था, किसके आधार पर इसमें जीवों को व्यवस्थित किया जाता है। तो सिस्टमेटिक को लिनियस ने दिया था। इसमें क्या क्या रहेगा, मार्फोलॉजी, फाइलोजेनी, जातिवृत्ति, और एक हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। इसी तरह से हम बात करते हैं नियो सिस्टमेटिक्स की, तो इसको जूलियन हक्सले ने दिया था। इन्होंने 2 पॉइंट्स लिया, एक आकारिकी और दूसरा शारीरिकी लिया, ठीक है, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पर जीवों को क्या किया, अरेंज किया। तो ये तो हो गया, हम बात कर रहे थे जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, ये है टैक्सोनॉमी एक्ट्स। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको टैक्सोनॉमियल एड्स भी बोलते हैं या वही है। तो देखिए, टैक्सोनॉमियल एड्स की पहले लिस्ट देखते हैं, हमको क्या क्या देखना है, या पहले इसको डिफाइन करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, एक ऐसा विधि या साधन बोल सकते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीवों की अध्ययन करते हैं, या फिर जो क्या करते हैं, जीवों की इंफॉर्मेशन, उनकी जो जानकारी है, सूचना है, उसको स्टोर करता है, जो अन्य जीवों के अध्ययन के लिए या भविष्य में जो अध्ययन है उसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, यह क्या है, वह साधन या फिर हम बोल रहे हैं विधि जिसका प्रयोग जीवों के या ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जीवों की फंडामेंटल स्टडी, आधारभूत अध्ययन, तथा हम बात कर रहे हैं क्या होता है, फ्यूचर स्टडी, भविष्य के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गीकी एड्स बोलते हैं या फिर टैक्सोनॉमियल एड्स कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमियल एड्स कहा जाता है। ये इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब टैक्सोनॉमियल एड्स में क्या क्या आता है, देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है एक फ्लोरा आएगा, दूसरा की हम बात कर रहे हैं, फ्लोरा के बाद आएगा इसमें मैनुअल, तीसरा आता है इसमें जर्नल, चौथा हम लोग देखेंगे इसमें मोनोग्राफ, और पांचवा हम लोग देखेंगे इसमें कैटलॉग के बारे में। ठीक है, इसके बाद 6 हम लोग देखेंगे यहाँ पर टैक्सोनॉमी कीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद हम लोगों को देखना है बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जूलॉजिकल गार्डन, या फिर इसको जूस भी बोलते हैं, जू वर्ड जो यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसमें म्यूजियम देखना है। ठीक है, तो ये कुछ टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जीवों की पहचान या अध्ययन के लिए करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, फ्लोरा, मैनुअल, जर्नल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, टैक्सोनॉमिक कीज, वर्गीकी कुंजी बोलते हैं, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन मतलब वनस्पति उद्यान बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क जंतु जो घर रहता है या प्राणी घर बोलते हैं, और म्यूजियम मतलब संग्रहालय। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें फ्लोरा का। हम लोगों को बात करना है फर्स्ट इसमें फ्लोरा। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोरा की, तो फ्लोरा क्या होता है, इसमें हम सिंपल बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया या विशिष्ट क्षेत्र में
पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स प्रजाति रहते हैं, पौधों की जातियां जो रहती है उसका जो लिस्टिंग होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्लांट है उसकी लिस्टिंग तथा उसका हैबिटेट होता है, इसका अध्ययन क्या होता है, फ्लोरा कहलाता है। फ्लोरा एक बुक होता है जिसमें वहाँ की आसपास जो भी अलग अलग जाति के पौधे जो पाए जाते हैं इनके बारे में उनकी जानकारी, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन और उनकी लिस्टिंग रहता है और उनके हैबिटेट के बारे में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लोरा, ये क्या होता है, यह एक बुक होता है, किताब होता है जिसमें हम बात करते हैं क्या होता है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स की क्या क्या होता है, लिस्टिंग, मतलब सूची होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पर लिस्टिंग होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन होता है, सूचना तथा हैबिटेट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्लोरा की, तो समझ में आ गया होगा। फ्लोरा में क्या होता है, एक बुक होगा जिसमें उस एरिया में पाए जाने वाले जो अलग अलग पादप या प्लांट्स होगा उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, एक सूची होगी और उसके आवास स्थान हैबिटेट के बारे में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा ये तो है फर्स्ट फ्लोरा। सेकेंड हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, मैनुअल आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैनुअल की, तो मैनुअल क्या होता है, ये भी एक क्या होगा, बुक होता है, यह बुक होता है, या ये लिख सकते हैं यह भी क्या होगा, यह भी एक बुक होता है जिसमें क्या क्या सूचना रहता है, कंप्लीट लिस्टिंग होता है, कंप्लीट लिस्टिंग होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है, लेकिन हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम इन दोनों की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, दो चीजें का डिफरेंस है। एक तो यहाँ हैबिटेट था, यहाँ पर हैबिटेट के बारे में सूचना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ ऐड हुआ है वो है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, फ्लोरा में कोई भी नहीं होगा। दूसरी चीजें हम बात कर रहे हैं क्या होता है, यह केवल प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है, प्लांट्स पादप के लिए होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, जर्नल। थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आएगा जर्नल। तो जर्नल में क्या क्या रहेगा, यहाँ पर हम बात करते हैं जो वर्तमान में रिसर्च चल रही होती है, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो खोज कार्य चल रहा होता है उसका जो रिजल्ट होता है उसको कहाँ पर नोट किया जाता है, जर्नल में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, जो वर्तमान रिसर्च का रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट को जर्नल में स्टोर किया जाता है या संग्रह किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ये बोल सकते हैं। मतलब जो रिसर्च पेपर रहता है उसको हम किस में रखते हैं, जर्नल में रखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आता है मोनोग्राफ आएगा। तो मोनोग्राफ के बारे में बात करते हैं। किसी एक टैक्सॉन के बारे में अगर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कौन देता है, मोनोग्राफ। मोनो मतलब होता है एक, ग्राफ मतलब होता है टैक्सॉन के लिए है। तो हम बात कर रहे हैं किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, ठीक है, या प्रोवाइड करता है, ये हम बोल रहे हैं। क्लियर है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोग्राफ की, तो किसी एक जो टैक्सॉन्स रहता है इसके बारे में ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। मोनोग्राफ के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कौन सा, कैटलॉग की। कैटलॉग जो रहे, अच्छा यहाँ पर हम मोनोग्राफ की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, प्लांट एवं एनिमल दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक, दोनों के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। तो याद रखिएगा, अगर हम मोनोग्राफ की बात करें तो वो प्लांट के लिए भी उपयोगी है और एनिमल के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लास्ट, सॉरी कैटलॉग है 5th नंबर। तो कैटलॉग क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल जो रहता है, जो किसी भी एरिया में या पर्टिकुलर जो क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट लिस्टिंग होता है। लेकिन ये जो लिस्टिंग होगा अल्फाबेटिकल होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पादप तथा जंतु, मतलब प्लांट एवं एनिमल का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, कैटलॉग क्या होता है, ऐसा बुक होता है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। और दूसरी चीजें हम बात कर रहे हैं, दोनों का जो रहता है वो किस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसमें ये अरेंजमेंट होगा अल्फाबेटिकल क्रम में, मतलब एक सीक्वेंस में ए वाला जो नाम रहेगा पहले रहेगा, बी वाला एक पर्टिकुलर क्षेत्र। जैसे इस हम बात कर रहे हैं, जहां पर भी बिलासपुर रीजन की बात करें, बिलासपुर में जितने भी क्या है जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट का अलग हो गया, जंतु का अलग हो गया, इसमें जितने भी जानवर हैं, इन सब का क्या करेगा, वो एक लिस्ट तैयार करता है। तो प्लांट का लिस्ट अलग बनेगा, एनिमल का अलग, लेकिन वो ए से जितने हैं वो बी से, सी से, ये इस तरह से इसका जो रहता है वो क्या कहलाता है, कैटलॉग कहलाता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका कैटलॉग वाला। नेक्स्ट हम लोग को देखना है टैक्सोनॉमी कीज, 6 नंबर, टैक्सोनॉमिक कीज, इसको बोलते हैं वर्गीकी कुंजी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज या वर्गीकी कुंजी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल कीज होते हैं ये क्या करते हैं, जो न्यू स्पीसीज होता है, नई जाति के जो जीव होते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु है, तो उनको क्या करते हैं, ये कंपेयर करता है इसकी समानता या असमानता के आधार पर, और इस तरह से उसकी पहचान में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कीज की। ये कैसा होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है, मतलब ये क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशंस की या यूजर्स हेल्प की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, न्यू स्पीसीज, नए जाति के जीवों की समानता तथा असमानता के आधार पर, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के आधार पर पहचान में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, टैक्सोनॉमिकल केस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो शब्द है या इसके बारे में सबसे पहले किसने दिया था, जॉन
रे ने बताया, ठीक है, या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है, बोल सकते हैं शब्द, या फिर हम बोल रहे हैं अवधारणा। ये अवधारणा किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक कीज है, इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, जिसमें हम किस तरह से उसकी पहचान करते हैं। मान के चलते हैं कुछ जीव जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं फिश है, इसके बाद एक फ्रॉग ले रहे हैं, फ्रॉग के बाद हम बात कर रहे हैं केट है, केट के बाद हम बात कर रहे हैं बर्ड्स है, और एक हम लोग ले रहे हैं कौन सा? बैट्स, चमगादड़ है, ठीक है। ये इस तरह से हम बात करें कुछ जीव है। अब हमको इसका क्या करना है? एनालिसिस या अध्ययन करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जो भी जीव है इसको हम सपोज ये इस तरह से एक बॉक्स में इसको क्या कर रहे हैं? लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा है अपने पास है? फिश, फ्रॉग, कैट, बर्ड्स एंड बैट की बात कर रहे हैं। चलो बर्ड एंड बैट बोल रहे हैं। ये 5 हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी एक कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग जो फर्स्ट कैरेक्टर ले रहे हैं, ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर। तो हम बात कर रहे हैं एक कैरेक्टर, ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर के लिए 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? एब्सेंट हो सकता है, नहीं पाया जा सकता। बाह्य कर्ण की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो इसमें से अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वाले की, तो किसमें होगा? फिश, इसमें एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? नहीं पाया जाता, तो ये एब्सेंट वाले में आएगा। फ्रॉग भी, इसमें भी नहीं पाया जाता, तो ये किस में आएगा? एब्सेंट में। कैट में बाह्य कर्ण होता है, तो ये इसमें आएगा। बर्ड्स जो होता है, यहाँ पर भी क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर जो रहता है नहीं पाया जाता। और बेट जो चमगादड़ होता है, यहाँ पर भी बाह्य कर्ण पाया जाता है, तो ये प्रेजेंट वाले में आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? जीवों को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं विंग्स की, नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग कौन सा ले रहे हैं? विंग्स की, पंख की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं किसकी? विंग्स की, पंख की। तो फिर से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? यहाँ पर आएगा एक तो प्रेजेंट का, और एक आता है यहाँ पर कौन सा? एब्सेंट का आता है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो आता है प्रेजेंट का, और एक आता है यहाँ पर कौन सा? एब्सेंट का आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं 2 कैट और बैट है, तो कैट जो है इसमें विंग्स होता है क्या? नहीं होता है। तो कैट कहाँ आएगा? एब्सेंट वाले में, और प्रेजेंट वाले में आ जाएगा बेट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विंग्स किस में होता है? बर्ड्स में, तो बर्ड्स ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिश, फ्रॉग ये किस में आ जाएगा? एब्सेंट वाले। तो इस तरह से हम जीवों को क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं, या हम बात कर रहे हैं इसको पृथक करते हैं। अब यहाँ पर हम टैक्सोनॉमिक जो कीज होते हैं, कुंजी होता है, इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक कंट्रास्ट कैरेक्टर वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कपलेट वर्ड यूज करेंगे, और एक वर्ड यूज करते हैं कौन सा? लीड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसा कैरेक्टर जिसके 2 अपोजिट या विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण एक कैरेक्टर है, इसमें 2 हो सकता है, या तो उपस्थित या फिर अनुपस्थित। तो ये 2 अपोजिट हुआ। तो इस कंडीशंस में यहाँ पर हम बात करते हैं, एक होता है कौन सा? कंट्रास्ट कैरेक्टर होता है। कंट्रास्ट कैरेक्टर मतलब क्या होता है? सीधे लिख सकते हैं जिसमें 2 विपरीत गुण या लक्षण पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कपलेट वर्ड यूज करते हैं। तो कपलेट क्या होता है? जो विपरीत लक्षण के जो सेट होता है, ग्रुप, दोनों को, यहाँ पर 2 विपरीत गुण है, एक में उपस्थित एक में अनुपस्थित, दोनों को एक साथ हम क्या बोल रहे हैं? कपलेट। मतलब ये प्रेजेंट एब्सेंट, इन दोनों को एक साथ कपलेट बोल रहे हैं। ये विंग्स वाला क्या होगा? कंट्रास्ट होगा।
ठीक है। तो कपलेट में क्या होगा, दो विपरीत गुण का युग्म या सेट पेयर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, ठीक है। और एक हम वर्ड यूज करते हैं इसमें लीड वर्ड। लीड किस में बोलेंगे, इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, कपलेट के किसी एक क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, लीड में। तो यहां पे बोल सकते हैं प्रत्येक विपरीत गुण को लीड कहा जाता है, लीड कहा जाता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की समझ में आ गया। इसमें हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक होता है, मतलब एनालिसिस करते हैं कि जीवों को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, क्या ये गुण प्रेजेंट है या नहीं है तो फिर इसमें ये गुण है या नहीं। इस तरह से कंप्लीट एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, इनका स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टैक्सोनॉमी कीज का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद 6 नंबर है। 6 नंबर में हम लोगों को कौन सा देखना है, हर्बेरियम देखना है। नेक्स्ट हर्बेरियम। सिक्स नंबर का है ये। देखिए हर्बेरियम क्या होता है, ये एक क्या होता है, पुस्तकों का संग्रहालय बोल सकते हैं या फिर स्टोर बोल सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो ड्राइड होता है, ठीक है, और प्रेस्ड जो प्लांट होता है इसको हम क्या करते हैं, इसमें प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हर्बेरियम क्या होता है, एक हर्बेरियम एक संग्रहालय है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के ड्राई प्रेस्ड सैंपल को या ड्राई प्रेस्ड नमूना को क्या करते हैं, नमूना को प्रिजर्व या फिर संरक्षित किया जाता है, ठीक है, संरक्षित रखा जाता है। ये क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। तो याद रखिएगा हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसा सीट या बुक होता है जिसमें क्या होता है, जो सूखा हुआ ड्राई, इसके बाद प्रेस जिसमें हम उसकी नमी को हटा देते हैं, दबाए रखते हैं, और ऐसे पादप की जो सैंपल होता है, नमूना होता है, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बेरियम जो होता है, इसमें हम पौधों को जो व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट, मतलब इसमें हम बात करते हैं व्यवस्था की। तो ये अरेंजमेंट किसके आधार पर होता है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जो है, ये इसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, ये इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं व्यवस्थित करते हैं। ये जो है किसने दिया था, इसमें हम बात करते हैं बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं, हर्बेरियम में अरेंज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेप है इसकी बात करें, या फिर हम बात करते हैं हर्बेरियम सीट की। तो यहाँ पर जो सीट होता है, ठीक है, मतलब जो पेज होता है, इसकी साइज की बात कर रहे हैं।
मतलब आकार क्या होता है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका साइज होता है 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर बोलते हैं 16 बाई हाफ इंटू 11 बाई हाफ इंच स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, इंच स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा। अगर सेंटीमीटर में बता रहे हैं तो सेंटीमीटर में क्या आएगा, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इंचेस में क्या होता है 16 इंटू हाफ, 16 और हाफ रहेगा इंटू हम बोल रहे हैं 11 हाफ जो रहता है, 11 इंटू हाफ करके ये इंचेस में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं इसकी साइज की। नेक्स्ट, हर्बेरियम जो बनाते कैसे हैं या इसका स्टेप की बात करें, स्टेप या फिर हम विधि की बोल रहे हैं, तो देखिए मेथड की बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ मेथड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप इसमें आता है कौन सा, कलेक्शन आएगा। कलेक्शन के बाद इसमें आता है कौन सा, प्रेस्ड आएगा, ठीक है। प्रेस के बाद आता है इसमें पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है पॉइजनिंग के बाद माउंटिंग। माउंटिंग के बाद आता है इसमें स्टिचिंग, और स्टिचिंग के बाद आता है इसमें कौन सा, लेबलिंग आता है। सबसे पहले तो आता है इसका संग्रह, कलेक्शन। दूसरा दबाना बोलते हैं या प्रेस्ड। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, पॉइजनिंग, मतलब हम बात करते हैं विषाक्तता दूर करना या इन्फेक्शन से रखना बोल रहे हैं। इसके बाद माउंटिंग, मतलब हम बात कर रहे हैं स्थानांतरण आता है, स्थानांतरण पेज में या सीट में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या करना है उसको, स्टिचिंग, मतलब टेप या फिर हम बात कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, एक हुक्स वगैरह के द्वारा उसको हम स्टिच करते हैं। और लेबलिंग, मतलब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, लेबल करना, ठीक है, लेबल करना। तो ये कुछ स्टेप होता है जिसको हमको क्या करना है, इसमें फॉलो करना रहता है। इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कलेक्शन। कलेक्शन में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ये इसकी सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब अगर ये पादप क्या है, हर्ब है। हर्ब मतलब हम बात कर रहे हैं कैसा है, छोटा प्लांट है, छोटा है। और अगर ये क्या है, ट्री है या फिर श्रब है, तब क्या क्या होगा, अगर ये हर्ब रहेगा तो क्या होता है, पूरा पौधा लिया जाता है, पूरा पौधा को संग्रह करते हैं, संग्रह किया जाता है। और अगर ये क्या है, ट्री है, तो ट्री में हम क्या करते हैं, टहनी या फिर हम बात कर रहे हैं जो शाखा होता है इसको लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कलेक्शन वाले पॉइंट में। अगर पौधा छोटा है, मतलब हम बोल रहे हैं हर्बेशियस प्लांट है, साकी पौधा है जो छोटा छोटा रहता है, तो आपको इसके पूरा पौधा लेते हैं जिसमें जड़ से लेकर पूरा पत्ती तक रहेगा। लेकिन अगर पौधा बहुत बड़ा है, ट्री या श्रब जैसे है, तब इसमें एक शाखा को तोड़कर जो ट्विग रहता है या टहनी को लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा हर्बेरियम वाले में सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, ये कौन सा है, यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट में इसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस के किस तरह से किया जाता है, सेकेंड हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड है कौन सा, प्रेस। तो प्रेस के लिए हम क्या करते हैं, दबाने के लिए दो पेपर यूज करते हैं, ठीक है। पेपर कौन कौन सा, एक तो हम बात करते हैं न्यूज़पेपर में दबा सकते हैं, या फिर इसमें क्या आता है, स्पेशल क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर आता है, जिसमें इसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, ताकि उसका जो नमी है, मॉइस्चर है, वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसके लिए हम दूसरा यूज़ करते हैं ब्लॉटिंग पेपर वर्ड यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। प्रेस्ड के बाद हम बात कर रहे हैं पॉइजनिंग की।
अब पॉइजनिंग मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका इन्फेक्शंस है या माइक्रोब्स है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए देखो पॉइजनिंग के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो फंगल है, कवक है, इसको रोकने के लिए 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। एक 0.1% क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, कवकनाशी के लिए, मतलब इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, फंगीसाइड्स के रूप में। और दूसरा हम बात करते हैं डीडीटी, डीडीटी के लिए किसके लिए करते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशी के लिए डीडीटी का यूज़ किया जाता है और कवकनाशी के लिए किसका यूज़ करते हैं, फंगीसाइड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बाकी स्टेप है माउंटिंग और स्टिचिंग और लेबलिंग की। तो देखिए स्टिचिंग और लेबलिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बाकी के जो स्टेप रहेगा, इस बाकी के स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सपोज हम एक पेज यूज़ किए, ये इस तरह से, ये क्या है, एक हर्बेरियम का पेज है, ठीक है, जिसकी साइज हमने बताया इधर क्या होगा 41 और इधर कितना होगा 29 सेंटीमीटर, ये इस तरह से ये इसका साइज है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, माउंटिंग मतलब यहाँ से स्थानांतरण, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का ये इस तरह से एक सैंपल है, ये ऐसा है, ये इस तरह से, इस प्लांट को हम क्या करते हैं यहाँ पर अरेंज करते हैं। याद रखिएगा प्लांट जो रहता है जनरली इस सीट के क्या रहता है, जो हम बात करें राइट साइड है, ये इधर रहेगा। अब इस साइड जो रहता है, इस सीट के जैसा मैं इधर रखूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला जो रहता है यहाँ पर क्या किया जाता है, ये वाला भाग में लेबलिंग किया जाता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर लेबलिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाले साइड पर इसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण, तो बेंथम और हुकर वाला यूज करेंगे, ये है। अब यहाँ पर ये जैसे ट्रांसफर, इस पेज को यहाँ कर रही है, माउंटिंग हो गया। अब यहाँ पर जो टेप वगैरह से ये इसको इस तरह से क्या करते हैं, स्टिच करते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो, ये हो जाएगा। अब लेबलिंग में हम बात करते हैं, जो लेबलिंग होगा इसमें कौन कौन से पॉइंट होता है, तो लेबलिंग में होता है सबसे पहला हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कॉमन नेम, कॉमन नेम या फिर हम बात कर रहे हैं सामान्य नाम होगा, ठीक है, ये। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम बोल सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर होता है फैमिली, जो भी सैंपल ले रहे हैं इसका फैमिली कौन सा है, प्लांट का, ये होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम ऑफ कलेक्टर की बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो संग्रहण करता है, नेम ऑफ कलेक्टर की बोल रहे हैं, संग्रहणकर्ता का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट रहेगा यहाँ पर, और नेक्स्ट होता है यहाँ पर प्लेस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट किस में होता है, इसकी लेबलिंग वाले में, जो हमारा लास्ट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें आएगा यूजेस की बात कर रहे हैं, जो हर्बेरियम है उसका उपयोग क्या है, तो हम बात कर रहे हैं यूजेस की। तो ये इसमें आता है क्विक रेफरेंस के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। दूसरी पॉइंट जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, यह एक C2
तथा इन सीटू दोनों नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमियां की बात करते हैं, मतलब लिमिटेशन की, लिमिट। तो देखिए हर्बेरियम जो रहता है इसमें कुछ प्लांट्स को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो हम बात करते हैं कुछ पादप को हर्बेरियम में संरक्षित नहीं किया जा सकता। अब देखिए कुछ प्लांट्स है जिसको हर्बेरियम में हम इसको क्या करते हैं, संरक्षित नहीं कर सकते। तो कुछ प्लांट में से कौन कौन से हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें आएगा एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा और आएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आता है सक्कुलेंट प्लांट। सक्कुलेंट प्लांट मतलब हम बोल रहे हैं मांसल जो पौधे होगा, जो गुद्देदार होता है, जिसकी पत्तियां मोटे होंगी। तो ऐसे मांसल पौधे जो रहेंगे इसको भी हम इसके द्वारा क्या करते हैं, हर्बेरियम सीट में संरक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया कुछ प्लांट की। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कुछ पादप भाग को भी हर्बेरियम में संरक्षित नहीं किया जा सकता, संरक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लांट्स के जो भाग है जिसमें कौन कौन से आएगा, जैसे फ्रूट है, सीड है और ओडी पार्ट है। ओडी मतलब कास्ट जो मजबूत होता है, कड़ा होता है, ऐसे भाग को भी हर्बेरियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व या संरक्षित नहीं कर सकते। क्लियर है, तो ये तो हो गया हर्बेरियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बेरियम की जो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं कौन सा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये आ जाएगा, और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ठीक है, ये दो है जिसमें हम बात करते हैं हर्बेरियम के एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा एक लिमिटेशंस वाले में हम और पॉइंट्स बताते हैं। हर्बेरियम में प्लांट्स की हाइट मतलब इसकी लंबाई तथा संग्रह का समय, मतलब हम बात कर रहे हैं टाइम, नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम हर्बेरियम की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो संग्रह करने वाले या जिस पौधे का हर्बेरियम बना रहे हैं उस पौधे की जो लंबाई है, हाइट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरा, किस टाइम पर, मॉर्निंग में कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं या इवनिंग में, नाइट में, ये जो समय है वो हर्बेरियम में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हर्बेरियम का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें थर्ड आ जाएगा, ये है बॉटनिकल गार्डन। देखिए थर्ड नेक्स्ट हो जाएगा बॉटनिकल गार्डन। 8 नंबर में आ जाएगा यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंडेंजर्ड तथा रेयर प्लांट होता है उसे मनुष्य के या
रख रखाव में संरक्षित करना, संरक्षित करना। ये हम बोल रहे हैं बॉटनिकल गार्डन का जो मुख्य उद्देश्य बोले या इसकी स्पेशलिटी बोले तो यही होता है। इसमें क्या होता है, जो ऐसे पौधे हैं जो दुर्लभ होते हैं या जिसकी संख्या कम है, उन पौधों को क्या करते हैं, मनुष्य के रख रखाव में उसको संरक्षित किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है। दूसरे यहाँ पर जो क्या होता है, प्रिजर्वेशन, संरक्षण जो होता है। अब जैसे संरक्षण की बात करें, दो तरह की होती है। संरक्षण क्या होता है, दो तरह की। एक होता है कौन सा, एक्स सीटू, और एक होता है इन सीटू। एक्स सीटू, इन सीटू क्या क्या होता है, अगर प्राकृतिक आवास से दूर ले जा रहे हैं कहीं सुरक्षित जगह पे तो वो एक्स सीटू, और अगर उनकी नेचुरल आवास में ही, प्राकृतिक आवास में उसको विकसित कर रहे हैं तब ये क्या कहलाएगा, इन सीटू कहलाएगा। ठीक है, एक्स सीटू इन सीटू में से। अब अगर हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन जो रहता है वो दूर होता है उनके प्राकृतिक आवास से, इसलिए ये किस में आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। ठीक है, ये किस में आता है, एक्स सीटू में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, हावड़ा में है। ठीक है, हावड़ा में। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड, तो थर्ड इसमें आ जाएगा कौन सा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है ये कहाँ पर है, क्यू जो है वो इंग्लैंड का है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना है। तीन जो बॉटनिकल गार्डन है, कौन कौन सा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में। इंडियन या फिर इसी को सेंट्रल भी बोलते हैं, कहाँ पर है, हावड़ा में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड जो इसमें है ये कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन जो रहता है इसका इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं या यूजेस की। तो यहाँ से क्या करते हैं, रिसर्च के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ बोल रहे हैं, प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा हम बात कर सकते हैं दुर्लभ प्रजाति को संरक्षित करना। तो आगे देखना है 9 जूलॉजिकल पार्क या फिर हम बोलते हैं जूस बोलते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर हम बोल रहे हैं संकटपन्न जाति के जंतु एवं रेयर जंतु को मनुष्य के रखरखाव में संरक्षित करने के उद्देश्य से निर्मित पार्क बोल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जो मनुष्य के रख रखाव है या फिर हम बात करते हैं जो केयर है, इसके अंडर में क्या होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब जिसकी संख्या धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो रेयर स्पीसीज है जो पहले से ही क्या है किसी किसी जगह विशेष पर पाया जाता है, तो ऐसे जातुओं को क्या कर रहे हैं, मनुष्य के रख रखाव में उसको संरक्षित प्रोवाइड करना, ये ऐसी जगह क्या कहलाता है, जूलॉजिकल पार्क कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य के रख रखाव में उसको विकसित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक्स सिटु संरक्षण होगा या फिर कंजर्वेशन होगा। ठीक है, एक्स सिटु कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क जो रहता है, इसकी हम बात कर रहे हैं यूजेस की। तो यूजेस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, संकटपन जातियों को संरक्षण बोल रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा जो रेयर स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज को ब्रीडिंग कराना, ब्रीडिंग कराना, ये हम बात कर रहे हैं क्या है, जो जूलॉजिकल पार्क है इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो जूलॉजिकल पार्क का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें या फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन या पार्क की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसका नाम क्या है, क्रूगर है। क्रूगर जो जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क, ये क्या है, सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो ये याद रखना है जो कि किस में आएगा, जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका 10 जो नंबर का है, ये कौन सा है, इसमें म्यूजियम है। म्यूजियम मतलब इसको बोलते हैं अजायब घर, बोलते हैं अजायब घर बोल रहे हैं। ठीक है, तो म्यूजियम के बारे में हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, म्यूजियम जो रहता है इसमें पादप तथा जंतु दोनों के मृत, मतलब हम बात कर रहे हैं डेड स्पीसीज को क्या करते हैं, को संरक्षित रखा जाता है। अब डेड स्पीसीज जो रहता है उसको संरक्षित रहते हैं, मतलब इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हम बात करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है ये। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ तो प्लांट में किसको किसको इसमें रखा जाता है, तो यहाँ पर प्लांट में आएगा एल्गी, दूसरा हम बात कर रहे हैं फंगी, तीसरा हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा, चौथा हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा, और पांचवा आएगा यहाँ पर कौन सा, सक्कुलेंट प्लांट। सक्कुलेंट प्लांट मतलब जो मांसल पौधे होते हैं, मांसल, ये किस में आएगा, प्लांट वाले के लिए आएगा, या फिर हम बात कर रहे हैं म्यूजियम के लिए आएगा। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल की, तो एनिमल में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखिए एनिमल में अगर हम बात करें, एनिमल के लिए अगर बात करते हैं तो एनिमल में आ जाएगा कौन सा, जो लोअर एनिमल है। ठीक है, लोअर एनिमल मतलब निम्न जंतु की बात कर रहे हैं, ये आता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट, जो कीट रहता है, ये सब आता है। इंसेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो डेड है इसको रखते हैं, इसके बाद इसको पिन करते हैं। ठीक है, पिन ये करके यहाँ पर इसको रखा जाता है। इंसेक्ट मतलब कीट वगैरह जो रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्यूजियम। इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन के रूप में संरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा
जाता है। अब स्पेसिमेन के रूप में अगर संरक्षित रखा जाता है तो ये हम बात करते हैं, इसके लिए क्या होता है, इसमें जार्स होगा या फिर क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर में रखा जाता है। अब इसमें जो विलियन होता है, इसमें विलियन भरा होता है। अब अगर विलियन में बोल रहे हैं तो विलियन में क्या क्या होगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन जो रहेगा इसमें रहता है, एक तो एल्कोहल पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है फॉर्मेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मेलिन पाया जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर होता है, कौन कौन सा, एक तो फॉर्मेलिन और दूसरा है एल्कोहल। किसमें, जो कंटेनर या जार होता है जिसमें हम जीवों के जो पार्ट्स है उसको संरक्षित रखते हैं, वहाँ पर ये सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो जो 11th का फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, ये कंप्लीट हो गया है। अब तुम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम या जितना से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो ये नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा और ऐसा लगता है नहीं हम नीट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं जो हमारा कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, या फिर हम बोले ओवरऑल जो 550 मार्क्स जो है ये इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि पहले वीडियो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब तक थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छे से देखते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।